फौजियों को जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो सभी? आपकी क्लास का टाइम हो चुका है और 9:30 आज के बज चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी आर्मी की मॉक टेस्ट की क्लास होने वाली है, यानी प्रैक्टिस पेपर आपको ज़रूर लगाना है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग सभी पार्ट आपके लगने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, आपको बताना है। ठीक है, चलिए। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ऑप्शंस हैं 1947 में, 1950 में, 1990 में या 1995 में। जवाब देंगे जल्दी से आप सभी। बहुत बढ़िया, सभी जवाब देंगे। ज़्यादातर मैं क्या देखती हूँ कि लड़के ज़्यादा जवाब देते हैं। हालांकि लड़कियां भी चैनल के साथ कनेक्टेड है, बट वो जवाब नहीं देती, आंसर्स नहीं करती है, कम आंसर करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियां भी जवाब दें। तो ये 1995 में शुरुआत हुई थी गांधी शांति पुरस्कार की। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका क्या लग गया? राइट लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इराक की मुद्रा दिनार, रियाल, रुपया या डॉलर? तो इराक की मुद्रा सभी को पता है, दिनार है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी फौजियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? देखो, मैंने जितने भी दिवस है, महत्वपूर्ण दिवस, इनको याद करने की ट्रिक बता चुकी हूँ मैं पहले। एक दिन वो वीडियो मैं डाल दूंगी वापस, तो आपको देख लेना आप लोग। ठीक है, ऑप्शन हैं 7 जून, 7 अप्रैल, 5 सितंबर, 15 अक्टूबर। जवाब देंगे। तो ये है आपका 7 अप्रैल। ठीक है, 7 अप्रैल। देखो, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपने सब कहाँ रहेंगे? साथ रहेंगे। अपने सब साथ रहेंगे, अपने से याद रखना, अप्रैल, साथ रहेंगे, साथ। ठीक है, 7 से 7 याद रख लेना। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो अपने साथ रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। चलिए एक बार इसको बंद कर देते हैं। अब भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील, चिल्का, पुष्कर, नक्की या वूलर? देखो, आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी ताजा पानी की झील वूलर है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आर्मी में 3 बार आ चुका है पहले, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में जाने वाला स्पेस शटल है। ठीक है, पहला स्पेस शटल आपको बताना है। ऑप्शन है एप्पल, कोलंबिया, चैलेंजर या सिद्धार्थ? जवाब देंगे। तो यहाँ पर कोलंबिया जो है आपका राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे? राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खोज पुस्तक के लेखक हैं। भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मुंशी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है भारत की खोज नामक पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अब जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें आपको सभी तरह से इस क्वेश्चन को लेना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपके सामने कि प्लासी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया, तो आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला। कहाँ के नवाब थे? ये बंगाल के। तो ये भी आना चाहिए। कब लड़ा गया तो बता दो जल्दी से, ऑप्शन आपके सामने है। तो ये 1757 में हुआ था और डेट क्या थी? 23 जून की डेट थी। 23 जून 1757 राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन करने वाले फौजी राइट रहेंगे। बहुत बढ़िया। शेरे पंजाब के नाम से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है? शेरे पंजाब के नाम से किसको उपाधि दी गई है? ये शेरे पंजाब की बताएंगे तो हमारे चैनल के भी सभी शेर जल्दी से जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। जवाब देंगे जी। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, इनको ये उपाधि मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सारे आपके सामने, जवाब देंगे। हाँ, 1935 में ये स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी के सबसे निकट स्थित वायुमंडलीय परत कौन सी है? देखो कुछ क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी यहाँ पे देखने को मिले हैं, क्योंकि पीछे के एग्जाम में कराए हुए हैं, तो आपको इनके आंसर्स जो है आते ही होंगे, क्योंकि आप तैयारी कर ही रहे हो तो पीछे के आपने क्वेश्चन देखे ज़रूर होंगे कहीं ना कहीं, तो आपको ईजी भी लग रहे होंगे। और मैथ में भी काफ़ी से इस बार इजी क्वेश्चन है, क्योंकि वो पीछे की एग्ज़ाम से लिए गए हैं। कई बार जो है बच्चे बोलते हैं कि आप हार्ड ही कराते हो, या कई बार बच्चे बोलते हैं तो आप इजी कराते हो, तो दोनों तरह के पेपर लेके चलेंगे, ठीक है। तो आज वाला थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए टारगेट ये रखना है कि 47-48 से ऊपर ही राइट हो। ऑप्शन है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या एक्सोस्फियर। सबसे निकट बताना है, पृथ्वी के सबसे निकट। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद हाथी कौन से देश में पाए जाते हैं? ये तो हमारी जो जीके की 4th क्लास की बुक चलती थी उसके अंदर क्वेश्चन भी था, आज भी याद है मुझे, तो ये थाईलैंड में पाए जाते हैं सफ़ेद हाथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रमुख रबी की फसल है, रबी की फसल देखो, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन और कपास। बताएंगे कौन सी है खरीफ की फसल? देखो वैसे भी आपको पता ही है, ज़्यादातर जो हम लोग हैं फौजी जो है, आर्मी की तैयारी करने वाले जो है किसान परिवारों से आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या लग जाएगा? राइट लग जाएगा। राजस्थान के अंदर भी एक्चुअली मूंगफली की खेती होती है, इधर सरदार शहर साइड में जो हमारे खेत है, मेरे पिताजी करते हैं मूंगफली की खेती, राजस्थान में भी होती है एक्चुअली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? कितनी लाइंस आपको बताना है तिरंगे झंडे में, जो अशोक चक्र बना हुआ है बीच में उसमें। तो ऑप्शन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो क्योंकि अब जो तिरंगे का जो दारमदार है सारा आप ही के कंधों पर है। बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जवाब देंगे तो ये 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक चला था, ठीक है, याद रख लेंगे, बहुत बढ़िया। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन, बैकाल, चिल्का या वूलर? सबसे बड़ी झील विश्व की, जवाब देंगे सभी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। हाँ तो कैस्पियन सागर यहाँ पे राइट आंसर लग जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील। अब आपका जीके का जो पोर्शन है ख़त्म हो चुका है फौजियों, जल्दी से जवाब देके बताओ 15 में से कितने क्वेश्चन सही करके आए ऊपर, ईमानदारी से जवाब दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य विज्ञान। अर्थराइटिस नामक बीमारी किससे संबंधित है? अर्थराइटिस सुना होगा आपने कई बार, लोग बोलते हैं कि जोड़ों में दर्द है, जो जहाँ पे हड्डियाँ जो हैं आपस में जुड़ती है वहाँ पे बहुत दर्द है, वहाँ पे दर्द है, तो वो किस चीज़ का दर्द रहता है? उनको अर्थराइटिस नामक बीमारी रहती है। इसमें क्या होता है? जोड़ों में सूजन आ जाती है। क्या होता है? जोड़ों में सूजन आ जाती है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई पर दाल देर से पकती है, इसका कारण क्या है आपको बताना है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या रीज़न होता है कि दाल देर से पकती है? ऑप्शंस है वायुदाब का अधिक होना, या वायुदाब का कम होना, ठंड अधिक होना, या ऑक्सीजन की कमी होना। जवाब देंगे। देखो वायुदाब जो होता है वो बहुत ही कम होता है। वायुदाब क्या होता है? जितनी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वो वायुदाब बहुत ही कम होता है, और उसके कारण जो है दाल जो है वो बहुत देर से पकती है। तो बी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे आपका? राइट लग गया, ठीक है। चलिए ये जो टॉपिक वाइज क्लास रही थी उसमें मैंने बताया भी था, जो टॉपिक वाइज क्लासेस नहीं देखते वो प्लीज़ देखा करें, ताकि जो है कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी विद्युत प्रेरकत्व, बल, ज्योति तीव्रता या विद्युत फ्लक्स। जो अपनी ग्रीन वाली बुक है उस ग्रीन वाली बुक में सारे जो मात्रक हैं और जितने भी आविष्कारक हैं वो मैंने 2 ही पेजों के अंदर पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे बताए हुए हैं। तो वो आप ग्रीन वाली बुक में से पढ़ लेना, जिसके पास ग्रीन बुक नहीं है और पेपर नज़दीक है वो ई बुक ले लो। टेक्निकल टीम को मैसेज कर देना, आप नंबर दिए हुए हैं ये आपको, 30 रुपीज़ आप उनको पेमेंट कर देना और वो लोग आपको जो है ई बुक सेंड कर देंगे ग्रीन वाली बुक की। उसमें ये सभी चीज़ें दी हुई है टॉपिक वाइज, और क्वेश्चन भी है, वो सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, वो देख लेना।
और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस वाली बुक ले लेना, उसकी प्राइस 20 रहेगी। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए जो बुक है उसके लिए प्राइस 19 रहेगी, जिसमें साइंस आएगी। अब यहाँ पे हेनरी मात्रक आपको बताना है, ठीक है। हेनरी है विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक। ए ऑप्शन करने वाले फौजी क्या रहेंगे, राइट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गलनांक बिंदु पर पानी के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। गलनांक बिंदु पर पानी का आयतन किस प्रकार का होता है, क्या प्रभाव होता है, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब देंगे जल्दी से। देखो गलनांक बिंदु जो होता है वहां पर पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ता है, ध्यान रखना है, बढ़ेगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, वो पूछा आपको, नहीं को ध्यान से देख लेना, ये बहुत बीमारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाशीय तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स विकिरणें या ध्वनि तरंगे, ठीक है। सारे ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। देखो मैंने ध्वनि वाला लेक्चर जब आपको करवाया था तो मैंने बताया था प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, रेडियो तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, एक्सरे किरणें जो होती है वो भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो कौन सी नहीं होगी, ध्वनि तरंगे नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी, ध्वनि तरंगे नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि ये होती है मैकेनिकल वेव, यानी कि यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे होती है, ये मैकेनिकल वेव्स होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या लग जाएगा आपका, राइट लग जाएगा। अब यहाँ से ये मिटा देते हैं वरना कोई स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे पर्वतों पर सांस लेने में कठिनाई किसके कारण होती है। जैसे जैसे ऊपर आप कभी घूमने जाते हो बहुत बड़े पहाड़ों में, उत्तर दिशा की साइड भारत में, तो वहाँ पर आपको क्या लगेगा कि ऊंचे पर्वतों पर जैसे जैसे चढ़ेंगे तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। क्या कारण रहता है, ऑक्सीजन की अधिकता से, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से, या ऑक्सीजन की कमी से, या कार्बन डाइऑक्साइड की कमी से, क्या रीज़न रहेगा। देखो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन कम होती जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा सभी फौजियों का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अपवर्तन गुणांक किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑप्शन है ताप, तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ, पदार्थ की प्रकृति यानी पदार्थ की नेचर पर, या उपयुक्त सभी। जल्दी जवाब देंगे। हाँ, तो इसमें पदार्थ का जो अपवर्तन गुणांक है वो टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, उसकी वेवलेंथ पे भी निर्भर करेगा और नेचर पर भी निर्भर करेगा, सभी पे निर्भर करेगा, यानी कि उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन करने वाले साथी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के जमने से उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल जब जम जाता है, एक तो नॉर्मल जल है, एक आप उसको फ्रीज में रख के आप जमा दो, ठीक है, तो उसके घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको बताना है। घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपने पढ़ा होगा कि बर्फ़ जब पानी से पहले पानी रहता है और फिर बर्फ़ जब जम जाती है तब उसका आयतन बढ़ जाता है। और आपको पता होना चाहिए आयतन जो है घनत्व का उल्टा होता है। जब आपको पता ही चल गया कि आयतन बर्फ़ बनने पर बढ़ेगा मतलब घनत्व ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत रहते हैं ये। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऐसे थोड़ा ट्रिक लगा लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चालक तार की लंबाई, कोई कंडक्टर वायर है, चालक तार है, उसकी लंबाई यानी लेंथ और मोटाई दोनों को आधा कर दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताएंगे। दुगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। देखो यहाँ पे पूछा आपको विशिष्ट प्रतिरोध के लिए, ना कि सिर्फ आपको प्रतिरोध की बात की है। किसकी बात की है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध की, ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, देखो लंबाई और मोटाई दोनों को क्या कर दिया, आधा कर दिया। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के लिख लेंगे, चलो यहाँ पे लिखते हैं। देखो विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे लिखते हैं, रो से लिखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होता है, आर और एल बाई ए, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, रो समानुपाती होता है एल अपॉन ए के। अब ये कोई भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे देखो लंबाई और मोटाई दोनों को आधा कर रहा है। तो लंबाई आधी होगी
तो यहाँ पे मोटाई भी आधी होगी, यानी कि ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये, तो इस पे भी ये भी आधा हो जाएगा। तो दोनों ही समान रहे, दोनों का समान प्रभाव पड़ता है, फिर दोनों समान रहे, ये भी आधा तो ये भी आधा, फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्टली अपरिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, बताएंगे। प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण, देखो प्राकृतिक रबर जो होता है वो कठोर होता है, उसको मुलायम करने के लिए या जैसा आपको वो चाहिए वैसा प्राप्त करने के लिए उसको वल्कनीकरण की एक प्रोसेस की जाती है। उसमें क्या मिलाते हैं, तो उसमें सभी को पता है सल्फर मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, सल्फर, सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या गंधक का अम्ल। गंधक के अम्ल को आपको पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, ध्यान होना चाहिए आपको। चलिए अब उत्तर दीजिए जल्दी से। तो हाँ, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, कॉपर सल्फेट लाल, नीला, हरा या पीला। अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो आपने देखा होगा 10th क्लास में कॉपर सल्फेट आपको दिखाया जाता था, उसका रंग कैसा होता था, नीला होता था। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है। परंपरागत स्रोत की बात की है यहाँ पे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गोबर गैस या कोयला। जल्दी जवाब देंगे। तो यहाँ पर देखिए कोयला जो है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट लग जाएगा। वेरी गुड फौजियो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति पानी में खड़ी नाव से जमीन पर उतरता है तो नाव पीछे की ओर जाएगी, यह कौन सा नियम है। देखा होगा कभी आपने कि जब आप पानी में नाव में तैर के आते हो और नाव को फिर किनारे की तरफ लगाते हो और फिर किनारे की तरफ जाने की ट्राई करते हो तो नाव क्या पीछे की ओर चली जाती है, किस कारण होता है ये आपको बताना है। तो ये न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, आप आगे की तरफ जाओगे तो नाव उल्टी जाएगी। ठीक है, तो कौन सा नियम हो गया ये, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। रॉकेट नोदन वाला भी इसी में आएगा, रॉकेट वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया तो मैं आपके लिए लिख देती हूँ। आपको बताना है लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन में कि ECG की जो जांच है वो किससे संबंधित है। ECG की जो जांच है वो किससे संबंधित आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास किडनी, दूसरा ऑप्शन है आपके पास लीवर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास फेफड़े और चौथा ऑप्शन है आपके पास हृदय यानी कि हार्ट। जवाब देंगे A, B, C या D, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। ECG की जांच तो आपको पता ही होना चाहिए, ECG की जांच हृदय से संबंधित है, डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। अब यहाँ पे जीके साइंस हो चुका है, अब आपकी मैथ्स होने वाली है। आज की मैथ्स बहुत ही इजी है, तो जिनको मैथ्स आती है वो तो बहुत ही इजी तरीके से कर लेंगे और जिनको नहीं भी आती है आज तो उनको भी अच्छे से समझ में आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आज के मॉडल पेपर में जीके और जीएस में जिस मनोबल जिस जोश से आपने अभी किया है उसी मनोबल को आगे बढ़ाते हुए मैथ्स और रीजनिंग करेंगे। ठीक है, आज का पेपर मैथ्स और रीजनिंग का बहुत आसान है, कई बार ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है। पहले मॉडल पेपर में हमने थोड़े से हार्ड लेवल के क्वेश्चन करवाए थे तो कईयों का मनोबल गिर गया था, उनको लगा कि ऐसे हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आए पर इतने ज़्यादा हार्ड नहीं आते। आज के पेपर में जो लिए हैं उसी के आधार पे आएंगे और बहुत इजी क्वेश्चंस लिए हैं। ट्राई करना कि 15 में से आप 14 या 13 सही करो। ठीक है, ये आपका टारगेट रहेगा मैथ्स का। और टोटल अगर देखें 20 में से मैथ्स और रीजनिंग में से 20 में से आप 18 से 19 कम से कम सही करोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए शब्द कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं बता देता हूँ कि जो फ्रेगमेंट है ना, इस वर्ड से इनमें से कौन सा है जो नहीं बना सकते। नहीं बनाने का मतलब है कि कोई एक इनमें ऐसा लेटर होगा जो ऊपर वाले वर्ड में नहीं दिया होगा। ठीक है, पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन RAGE,
आर इसमें है बना देंगे, ए भी बना देंगे, जी भी बना देंगे, ई भी बना देंगे, ये तो बन जाएगा। ठीक है, टी ई ए आर, टी है, ई भी है, ए भी है, आर बना सकते हैं। एम ई ए एन, एम है, ई है, ए है, एन है, बना देंगे। रेस में आर ए सी ई, आर ए सी, सी नहीं है इसमें फ्रेगमेंट में, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी बहुत से लोग सही भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आसान क्वेश्चन था, रीजनिंग का था। चलो 32, ये तो लगता है पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं। फरवरी माह में कितने दिन होते हैं सबको पता है। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 30 या 31 दिन होते हैं, है ना, या 29-30 दिन होते हैं। फरवरी में या तो 28 होते हैं या 29 दिन होते हैं। और 29 कब होते हैं? जब लीप ईयर होती है। ठीक है, लीप ईयर होती है ना, लीप ईयर बोलते हैं जिसको, लीप वर्ष। ठीक है, ओके। 33 नंबर क्वेश्चन करो। निम्नलिखित विकल्प में से भिन्न संख्या को छांटिए, मतलब जो बाकी सबसे डिफरेंट है उसको बताना है। 33 कर रहे हैं। 100 है, 100 10 की स्क्वायर लिखा है। 400 है, 20 की स्क्वायर लिखा है। 900 है, 30 की स्क्वायर लिखा है। 1000 है, ये 10 की क्यूब होता है, तो ये बाकी सबसे डिफरेंट है क्योंकि ये क्यूब में है, बाकी सब स्क्वायर लिखे हैं किसी ना किसी के नंबर के। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन सभी लोग करो। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन या तो जीके में मिल जाता है या रीजनिंग में जरूर आता है एक, ये मुद्रा वाला। ठीक है, रुपया भारत की मुद्रा, येन किसका है? जापानीज है, तो ये जापान अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी राइट हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 5 दिख रहा है, ये रहा। ओके, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? रीजनिंग का है 35 नंबर क्वेश्चन। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ प्लस हो रहा होगा। क्या हो रहा है? 11 और 13 में +2 हो रहा है, 13 और 14 में +4 हो रहा है, 17 19 में +2 हो रहा है, 19 और 23 में +4, मतलब पहले +2 फिर +4 फिर +2 फिर +4 ऐसा हो रहा है। तो +4 आया, अब नेक्स्ट क्या आएगा? +2 आएगा, तो 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत से लोग कर भी रहे हैं। चलो 36 नंबर क्वेश्चन। 80 से छोटी अभाज्य प्राइम नंबर्स बताने, इंग्लिश वालों को बता दूँ, 80 से जो नीचे हैं टोटल जितने भी होंगे वो सारे अपने को प्राइम नंबर बतानी है कि कितने होंगे। ठीक है, तो अपने को पता है सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, है ना, 2 होता है। फिर क्या होता है? 3 होता है, फिर 5 होता है ना, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है, फिर 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, है ना, फिर 37, फिर 41, फिर 43, 47, 53, 59, 61, 67, 60 के बाद 71, 73, 79, कितने हो गए? 4 5 21 22 हो गए। ठीक है, तो ये 22 ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाए। ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आपको 100 से कम का ही पूछेगा, उससे ज़्यादा का नहीं पूछेगा, नहीं तो बहुत बड़ा सा हो जाएगा, आपका टाइम लग जाएगा। तो 80 का पूछा है तो 80 का आपने बता दिया कि 22 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 36 में बहुत से लोग सही भी कर रहे हैं। चलो 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे। अब में क्या दिया है कि सम दिया है ना, पॉइंट्स में अपने को जोड़ना सिखा रहा है। कोई बात नहीं, अपने को तो आता है 6 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते जाएं और सारे जोड़ देंगे। ठीक है, 6 पॉइंट, फिर यहाँ पे पॉइंट है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे पॉइंट है 0 9 है, और इधर 0 0 हो जाएगा, जब नहीं है तो मतलब 0 है। इधर 1 8 है, ठीक है, इधर 0 है, इधर 0 है, इधर 0 है। आगे क्या है? 107.2897 ये है। तो देखो अपना नंबर देखो, इधर से जोड़ना स्टार्ट करो। 1 0 लगा देते हूँ मैं इसके। ये 0 0 0 7, लास्ट में 7 आएगा। 7 कोई ऑप्शन में है? सब में है, मतलब अभी नहीं बता सकते। 9 और 5 14, ठीक है। 8 9 9 18 है, ठीक है। बाद में 10 और 19, ऐसा कोई पॉइंट के बाद में आपको दिख रहा है 9847 9847, ऑप्शन बी या सी में से कोई सही होगा 37 में। ठीक है, आगे देखते हैं। अपना क्या बचा? 2 बचा, 2 पावर मतलब असल की बची,
तो 8 8 16 और 16 और 7 कितना हो जाएगा अपना 23, है ना। एक बचा था क्या, 9 7, हाँ एक बचा था, तो ये 22, फिर 3, फिर 1, 132 पॉइंट ये आएगा। बहुत से लोगों का आ भी रहा है, चलो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन करेंगे अब। 38 के लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूँ। जगह कैसे बनाएंगे, अभी बना लेंगे। देखो a प्लस बी की होल स्क्वायर है और a माइनस बी की होल, अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। इसका लिखो पहले, इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसका क्या होगा, प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab ये तो गए, बचा क्या, a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा 38 में। ठीक है, बहुत से लोगों का आ भी रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन करो। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के जो चारों कोण होते हैं ना, उसका योग 360 होता है, बहुत से लोगों को पता भी है। आसान क्वेश्चन था, ऐसे आ जाते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन करो। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा कोई त्रिभुज है, ये 15 सेंटीमीटर दे दी अपने को और ये 12 सेंटीमीटर दे दी। इसका एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है, यही होता है ना। तो 1/2 गुणा आधार 15 है, ऊंचाई 12 है, ये 2 6 90 आ गया, 90 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 40 में। 41 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा है, अपने को पता है कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो मतलब 1/sin लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कट गया, एक उत्तर आ गया, ऑप्शन बी राइट हो गया। बहुत से लोग कर भी रहे हैं, आसान पेपर है ना। चलो आगे देखो, 24 ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 72 माइनस 18 36 54 बट्टा 8 7 56 माइनस 48 और 1 49, है ना 47। तो ये अपना क्या होगा, 72 माइनस 54 कितना होता है, 18, शायद 18 होता है, हाँ 18। नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 56 माइनस 47 मतलब 9, तो ये क्या आ गया 2 उत्तर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, जोड़ बाकी है सीधा। पहले आते थे ऐसे पेपर, अब थोड़ा सा हार्ड कर दिया, पर कोई बात नहीं, अपने को प्रैक्टिस सारी करनी चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन, यदि एक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए, मान लेते हैं, हमेशा मैं तो x मानता हूँ, माना वह संख्या x है, बुक में देखना बहुत अच्छे से समझाया मैंने, माना वह संख्या x है। ठीक है, ये क्या बोला, उसके वर्ग से घटा दें, मतलब ये संख्या इसको वर्ग से माइनस कर दो, वर्ग से माइनस कर दिया तो बोल रहा है कि 20 बच जाएगा, 20 बच गए। तो इसको थोड़ा सा सरल करो, इधर कर लेते हैं, एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब अपने को पता है ये समीकरण बन गई, जिसको अगर गुणा करें तो 20 और घटाएं तो 1, तो 5 और 4 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x, थोड़ा सा मैं एक बार ठीक से लिख देता हूँ, नहीं तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा, प्लस 4x, ये तो आप जल्दी जल्दी सरल कर ही लोगे। तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, तो x माइनस 5 और x प्लस 4 2 आ गए, मतलब 5 और माइनस 4 अपना उत्तर आएगा। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या है, वो संख्या बताओ, तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा 5, है ना। आगे देखो 44 नंबर क्वेश्चन। 44 में क्या है कि 37/56 का प्रतिशत बताओ। प्रतिशत मतलब गुणा में 100, है ना, तो गुणा में 100, इसको तो सरल कर लोगे आप, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 25, और क्या है ना, यही तो होगा। बाकी अब डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो 66 1 बाई नीचे कितना 14, तो 14 आएगा, 1/14 वाला उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, 45 रामधन ने एक गाय 8250 में खरीदी, 4% लाभ पर बेच दी, 4% कितना होगा इसका, उस पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य बताना है। देखो 4% का उसने लाभ कमा लिया, अगर वो 100% में बेचता, ले मतलब जितने में ली उतने में बेचता, मतलब 8250 में बेच देता, पर उसने 4% का लाभ कमाया, किस पे, 100 का अगर होता तो जो भी था उसका 104%, है ना, तो 104/100 गुणा 8250। ठीक है, 1 0 से 1 0 उड़ा दो, ये 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, ये हो गया 5 और 2 52, तो 125 गुणा 52 अपना उत्तर आ जाएगा।
ठीक है। 125 को 52 से करेंगे तो 5, चलो कर ही लेते हैं। 0, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एका 2, ठीक है। 125 पंजो 625, तो 0 0, 2 2 4 1 5 और 6, अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 5 625, ठीक है। तो ये उत्तर कौन सा आ गया? उत्तर कौन सा हो जाए? 6500 तो कोई उत्तर नहीं मिला, कोई गड़बड़ की है क्या? इसको काटा 5 से, ओ यहाँ पे 6 आएगा ना, है ना। 5 का 5 और बच गए 3, तो 3 मतलब 32, 5 का 30 और 5 165 हो जाएगा ये, ठीक है। 165 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो ये 8580, मतलब ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है जल्दबाजी में। आगे बढ़ो, 46 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत। देखो पूर्ण संख्या बोले ना तो पूर्ण होता है 0 से शुरू, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, है ना। 10 आएगा नहीं, क्योंकि 10 नहीं, ये तो 11 हो जाएगी ना, यहीं तक 10 हो गई बट्टा 10। इन सब का जोड़ करोगे ना तो आएगा आपका 49 नहीं, एक सेकंड में देखता हूँ, 8 8 7 3 और ये 45 आएगा, 45 बट्टा 10, तो 4.5, ठीक है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अब देखो 2.25, देखो वर्गमूल वाले में मैंने सही से वर्गमूल निकालना सिखाया। अब देखो पॉइंट को एक बार भूल जाओ, 2.25 है ना, इसको आप ऐसे लिख दो 2.25 बट्टा, ये पॉइंट हटा दो यहाँ से और नीचे 100 लिख दो, तो क्या हो गया 225 बट्टा 100। ऊपर का अलग कर लो, नीचे का अलग कर लो। 225 होता है 15 और 100 10 का होता है, ये तो होता है अगर इसका वर्गमूल निकालें तो 15 बट्टा 10 मतलब 1.5, ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन करो। कौन सा मूलधन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाएगा? अब देखो दर अपने को दे दी 5%, समय अपने को दे दिया 5 वर्ष, ठीक है। मिश्र धन अपने को दे दिया 600 रुपये, तो ब्याज निकाल सकते हैं अपने। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है मूलधन अपने को नहीं पता, चलो x मान लिया, गुणा दर है 5, समय है 5 बट्टा 100, ये ब्याज है। अब देखो इसने क्या बोल दिया, मिश्र धन दे दिया। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है। ये 600 दे दिया, तो मूलधन अपने को पता है x प्लस ब्याज ये रहा 5 दूनी 10, 5 चौका, तो x बट्टा 4 बराबर 600, ठीक है। अब क्या करो, 4 लघुत्तम ले लो, तो 5x बट्टा 4 बराबर 600, तो 5 से इसको काट लो 120, x बराबर 4 गुणा 120 मतलब 12 चौका 48, 480, ऑप्शन सी राइट आ रहा है। कितने लोगों का? बहुत से लोगों का आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। 49 नंबर क्वेश्चन करो। 0.32 और 0.02 का मध्य अनुपाती। अच्छा ये मध्य अनुपाती क्या होता है कि आप एक काम करो कि देखो अपने को पता है अनुपात समानुपात में 4 संख्याएं लिखते हैं अपने को, 2 अपने को दे दी, 2 दे दी बाहर वाली, ठीक है, बाहर वाली इन्होंने दे दी, कोई बात नहीं। अंदर वाली अपने x मान लेंगे दोनों, ठीक है। अब देखो बाहर वालों का गुणा बीच वालों का गुणा बराबर होता है, तो x का स्क्वायर बराबर 0.02 इंटू 0.32, ठीक है। 0.32 था, तो x निकालेंगे तो इसका पूरे का रूट निकालते हैं। इसका रूट कैसे निकलेगा? इसका रूट के लिए पहले क्या करो, पॉइंट हटा दो, तो एक बार मैं यहाँ कर लेता हूँ 0.02 गुणा 0.32 है ना। एक काम करो, इसको 2 लिख दो, नीचे 100 लिख दो, तो ये पॉइंट हट गया। इसका भी हटा दो, इसको 32 लिख दो, नीचे 100 लिख दो, ठीक है। ऊपर हो गया 64 और नीचे हो गया 100 की स्क्वायर, तो इसका रूट तो ऊपर हो गया 8 और नीचे हो जाएगा 100, तो 8 में 100 का भाग मतलब 0.08। कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है मुझे, तो ये अपना राइट हो जाएगा। तो मध्य अनुपाती या तृतीय अनुपाती निकालने का बोले ना, तो अपने को 4 संख्याएं लिखनी है, जो भी दी वो लिख दो, बाकी जगह x लिख दो और फिर बाहर वालों का गुणा अंदर वालों का गुणा कर देना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैलकुलेटर का सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेटर कहने का मतलब कैलकुलेशन का क्या है। एक रेलगाड़ी अगर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो बताए उसकी मील प्रति घंटा में
क्या हो गए, मील प्रति घंटा, मील पूछा है, ये मीटर प्रति सेकंड वगैरह नहीं पूछा कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा, नहीं। देखो एक सिंपल सा याद रखना, 1 किलोमीटर बराबर 5/8 माइल होता है या मील होता है, ठीक है। आप मील हिंदी वाले मील, ठीक है। 5/8 तो 48 है, तो 48 गुणा 5/8 ये मील, ठीक है। मील प्रति घंटा अपना उत्तर आ जाएगा। तो 8 छक्का तो 30 माइल प्रति आवर, मतलब ऑप्शन बी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों के सही हुए बताओ, कितने क्वेश्चन सही हुए? मुझे लगता है बहुत से लोगों के इसमें, जो ओनली मैथ्स और रीजनिंग की बात करूं तो 20 में से 18 या 19 सही हुए हैं। सभी लोग कमेंट करोगे, जीके जीएस के भी लिख देना, ऐसे लिख देना जीके में 15, जीएस में मेरे 14 है, मान ली जो भी आपके सही हुए हैं। और मैथ्स और रीजनिंग में टोटल अगर 20 में से करो तो 20 में से आपके 18 या 19 जो भी सही हो लिख देना, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये लिया है, ठीक है। आपको मज़ा आया होगा इसमें। चलो थैंक यू सो मच, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, और आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।